Hey, hello, good morning, students. Let's continue our exercise 4 and our today's topic is distributive property. Okay बेटा देखो distributive property क्या होती है इसको समझने के लिए आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है. Raja has 4 boxes of sweets. Each box comprise 6 chocolate and 10 candies. How many sweets are there in 4 boxes? देखो राजा के पास 4 बॉक्सेज हैं और सभी एक एक जो बॉक्स है उसके अंदर 6 तो चॉकलेट है और 10 कैंडीज है. अब हमें बताना है कि कितनी स्वीट्स हैं उसके बॉक्स 4 बॉक्स में. ठीक है, तो देखो चॉकलेट इन 1 बॉक्स 6, सो चॉकलेट इन 4 बॉक्स 4 इंटू 6 24. कैंडीज इन 1 बॉक्स 10, तो कैंडीज इन 4 बॉक्स 4 इंटू 10. ओके, तो सो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी आ गई 24 प्लस 40 64. ठीक है, बट हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्या था 4 बॉक्सेस थे. ठीक है, और उसमें जो हमारी चॉकलेट है वो कितनी है 6 है, प्लस हमारे पास 4 बॉक्सेज हैं और उसके अंदर हमारी जो कैंडीज है वो कितनी है 10 है. यहाँ से बेटा मैंने 4 को कॉमन ले लिया. ठीक है, तो 6 प्लस 10. ओके, तो 6 प्लस 10 क्या हो जाएगा 16. ओके, तो 4 इंटू 16 इट मीन्स 64. देखो ये वे बहुत सिंपल पड़ा, बिल्कुल छोटा सा था. यहाँ पर हमने 4 इंटू 6 किया, फिर 4 इंटू 10 किया, फिर उसको ऐड किया. बट यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट 6 प्लस 10 क्या होता है 16 होता है. 16 4 जा 64. ओके, सो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाए. ओके, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आई. देखो क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन a इंटू बी प्लस सी. तो इसे हम कैसे लिखेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ओके, अगर हमारे पास ये तो थी ओवर एडिशन. ओवर एडिशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर एडिशन का साइन है. ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर मेरे पास एडिशन का साइन ना होके सब्ट्रैक्शन का साइन हो, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, क्योंकि माइनस का साइन है बीच में. ओके, तो ये क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी. तो बेटा अब हमने होल नंबर की जो सभी प्रॉपर्टीज थी वो हमने अच्छे से कर ली है. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. ओके ओके भाई, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है. देखो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. हमारे पास कोई नंबर लाइन होती है तो नंबर लाइन को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही करते हैं. ठीक है, 0 1 2 3. होल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होता है वो. ठीक है, 4 5 6. एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ये बीच की डिस्टेंस होती है ना बेटा, ये क्या होती है इक्वल होती है सभी नंबर लाइन में. ओके, तो देखो ये ही बताया गया है हमारे पास. ये हमारे पास एक नंबर लाइन है. ठीक है, अगर हम OB की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो OA प्लस AB इट मीन्स हमारे पास 2 यूनिट है, हमने इसको 1 यूनिट माना है. ठीक है, तो ये क्या है बोल रहा है कि हमारे पास जो ये नंबर्स लाइन के जो बीच का गैप होता है ना, ये क्या होता है इक्वल होता है. ओके ओके बेटा, नाउ कम्स टू आवर एक्सरसाइज 4.1. देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी. हमें क्या करना है, इसको मैच करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें फॉलो हो रही है. तो देखो 5 इंटू 1, अभी तक हमने पीछे सारी प्रॉपर्टीज की थी होल नंबर्स की. अब आपको उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अप्लाई करना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिमेम्बर करना होगा कि हमें लर्न करनी होगी कि उस प्रॉपर्टी में ये चीज होती है. देखो सबसे पहले 5 इंटू 1 इजक्वल टू 1 इंटू 5. ठीक है, देखो 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमारा 5 ही आएगा. ठीक है, तो ये क्या थी हमारी, देखो 1 क्या था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की. ठीक है, कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही नंबर आता है. कौन सी प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, बी देखिए 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1. तो यहाँ पर क्या है 6 3 प्लस 1. ये अभी प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी. कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास 2 दिखाई गई है, बट यहाँ पर क्या है एडिशन का साइन है ना, ओवर एडिशन. ओके, आई होप आप समझ रहे हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बट यहाँ पर एडिशन का साइन है, इसलिए कौन सी है ओवर एडिशन. ओके, नेक्स्ट देखिए 9 इंटू 3 इजक्वल टू 3 इंटू 9. देखो हमने एक प्रॉपर्टी की थी a इंटू बी इजक्वल टू b इंटू
ए, मतलब वैल्यूज को अगर चेंज करते थे वो ही आती है। कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा? वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन वही थी ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था? ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, ठीक है। नाउ डी में देखिए 0 इंटू टेन इजकल टू टेन इंटू जीरो। देखो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में हमें क्या किया था कि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नाउ 7 इंटू फाइव माइनस टू, तो क्या आएगा? 7 इंटू फाइव माइनस 7 इंटू टू। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी हमने की थी। ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके, तो देखो 5 इंटू 7 प्लस 0, तो देखो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू जीरो, तो जीरो तो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। ओके, देखो p इंटू क्यू इजकल टू क्यू इंटू पी। ओके, 1 प्लस ए इजकल टू ए प्लस 1। बी में क्या ऐड करें कि हमारे पास बी ही आए? तो बी में जीरो को ऐड कर देंगे तो बी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? जीरो। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखो 2 इंटू एट इंटू फाइव, तो 2 इंटू फाइव तो है, क्या नहीं है यहाँ पर? 8 नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 8। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3, यूज एन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी टू कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बेटा हमें क्या करना है? इनको कंप्यूट करके दिखाना है, मतलब इनकी कैलकुलेशन करके दिखानी है और प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पर हमें कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लग रही है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 95 इंटू 102। ओके बेटा, तो मेरे पास था 95 इंटू 102, तो मैंने 102 को क्या लिख दिया? 100 प्लस 2। 100 प्लस 2 भी 102 ही होता है। अब देखो मेरे पास क्या हो गया? a इंटू बी प्लस सी, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। तो 95 इंटू 100 प्लस 95 इंटू 2, तो 95 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9500, एंड 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190। ओके, इसे ऐड करेंगे तो 9690। तो यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको देखो साइड में लिख के बताया कि a इंटू बी को करते हैं तो a इंटू बी प्लस सी। देखो यहाँ पर a इंटू बी था, बट मैंने ये b नहीं लिखा, b को मैंने डिवाइड कर दिया है b प्लस सी में, मतलब 100 प्लस 2 में कर दिया है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इट मीन्स ए बी प्लस ए सी। ओके, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको साइड में ये भी लिखना है कि यहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए 45 प्लस 38 प्लस 5। देखो यहाँ पर क्या है? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में देखो मेरे पास बेटा 45 प्लस 38 प्लस 5, ठीक है। तो मैं इसे जब सोल्व करूंगी तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी थी ना हमारी a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं पहले a प्लस बी कर लूँ या b प्लस सी को ऐड कर लूँ, आंसर तो मेरे पास क्या आएगा? सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने की थी, तो हमने की थी ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर मैं 45 प्लस 5 पहले कर लूँ फिर बाद में 38 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास 80 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे करती कि पहले 45 में 38 ऐड करती फिर 5 करती तो भी मेरे पास 88 ही आता, बट इसमें भी आपकी कैलकुलेशन इजी हुई क्योंकि 45 में 5 ऐड कर देते हैं 50 हो जाता है, हमें पता है, ठीक है। अब हम 38 को ऐड कर देंगे इजीली, ठीक है। तो 88, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 8 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 4। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 8 को कॉमन ले लेंगे, 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? ओके बेटा, तो ये क्या था? देखो 8, 6 प्लस 4, ठीक है। तो देखो 8 इंटू 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 10, और 10 8 जा 80। देखो अब कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। देखो पहले मैं क्या करती? 8 6 जा 48 करती, देन 8 4 जा 32 करती, फिर उन्हें ऐड करती। बट मैंने जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 मैंने कॉमन ले दिया एंड 6 प्लस 4 क्या हो गया? 10 हो गया, एंड 10 8 जा 80। सो सिंपल। Let's comes to the question number 4. Draw a number line from 0 to 10 and show the result of the following. देखो बेटा हमें 0 to 10 तक हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। फिर हमें ये रिजल्ट शो करना है 5 इंटू 1, ठीक है, एंड 5 प्लस 5
एंड 5 माइनस 5। ये हमें कुछ रिजल्ट है जो शो करके बताने हैं। तो देखिए बेटा, जब मुझे ड्रॉ करनी होगी नंबर लाइन, तो देखो 5 इंटू 1 था, मतलब हमारा जो एक है 1 का है, तो मुझे यहाँ से लेके और ये 5 तक चला जाएगा, 5 आ जाएगा ना, तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूंगी। ओके, सेकंड वाले में है मेरे पास 5 प्लस 5, तो देखो 5 पे तो मैं आ गई और फिर 5 और चली जाऊंगी, ठीक है, 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा फर्स्ट वाले में। आप अलग अलग ड्रॉ करके बताइए, मैं यहाँ पर आपको एक ही में ही ड्रॉ करके बता रही हूँ। थर्ड में 5 माइनस 5, पहले मैं 5 पर आ रही हूँ और फिर मैं 5 पर ही जा रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।